हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का स्टडी मटेरियल फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। चलिए आज हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। विलोम शब्द हमें क्यों पढ़ने हैं? तो विलोम शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए पढ़ने हैं। सभी एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि विलोम शब्द हमें क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए पढ़ने हैं। एग्जाम में क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि एग्जामिनर इन्हें इंपॉर्टेंट समझता है, इसलिए पूछे जाएंगे। क्यों इंपॉर्टेंट समझता है? वो कहता है कि अगर आपको अच्छाई पता है तो आपको बुराई भी पता होनी चाहिए। अगर आपको गुण पता है तो आपको अवगुण भी पता होने चाहिए। आप जब पुलिस में जाते हैं, आप किसी टीचिंग में जाते हैं, टीचर बनते हैं, या फिर आप अदर एग्जाम में जाते हैं जहां पर वो आपको हिंदी पूछता है, तो उसका क्या उद्देश्य है? वो इम्पोर्टेंट समझता है कि अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस जॉब में जाते हैं, तो आपको विलोम शब्द पता होने चाहिए। आपसे अगर बोल दिया जाए कि लड़का का विलोम शब्द क्या है, तो लड़की होता है। आप वहां पर महिला नहीं कहेंगे, आप वहां पर बुढ़िया नहीं कहेंगे। जब आपसे बूढ़ा बूढ़ा का विलोम शब्द पूछा जाता है, तभी आप बुढ़िया कहेंगे। जब आपसे आदमी का विलोम शब्द पूछा जाता है, तभी आप औरत कहेंगे। लेकिन जब आपसे लड़का का विलोम शब्द पूछा जाता है, तो आप लड़की कहेंगे। माता का पूछा जाता है तो आप पिता कहेंगे। तो एग्जामिनर इन्हें आपके लिए इंपॉर्टेंट समझता है कि जिसे हम हायर कर रहे हैं, उसे अच्छाई पता हो तो बुराई भी पता हो। कभी वो पुलिस में है, आप पुलिस में गए और आपने किसी चोर को पकड़ा, तो आप चोर में क्या क्या खामियां होती हैं, चोर का विलोम शब्द क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसकी यही इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इंटरेस्टिंग होने वाली है, और एग्जाम में यहाँ से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विलोम शब्द से आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, इस तरह से इस क्लास को डिजाइन किया गया है। तो आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर 0 लेवल से हिंदी को स्टार्ट किया गया है। जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप रेगुलर क्लास को लेते हैं, टेस्ट लगाते हैं और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी लेती हूं कि आपके हिंदी में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप हिंदी में से पूरे मार्क्स लेकर के आओगे। शर्त बस यही है कि आपको क्लास को डेली लेना है। मैं रिवीजन कराती हूँ, रिवीजन करना है। टेस्ट लगवाती हूँ, टेस्ट लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराती हूँ, ये करना है। यही मूल मंत्र होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। ठीक है, तो हमने वर्णमाला को खत्म कर दिया है, यानी हमने वर्णमाला को पढ़ लिया है, उसका रिवीजन कर लिया है, टेस्ट ले लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं। उसके बाद हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्लास ले ली है, यानी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने रिवीजन कर लिया है, टेस्ट ले लिया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक है विलोम शब्द। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि ये विलोम शब्द एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपसे यहीं से विलोम शब्द पूछे जाने वाले हैं और बाहर कहीं से भी नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलोम शब्द, इसे एंटोनिम्स कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी की क्लास है, आप सभी जानते हैं। आज 8 मार्च 2023 है और आज होली है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। आप सभी खूब एंजॉय करें हैप्पी होली को और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। ठीक है, चलिए क्या पहला है अतिथि। अतिथि का विलोम शब्द क्या है? अतिथि एक शब्द है, देखो यहाँ पर ये शब्द है और इसके ये विलोम शब्द है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ये इसका विलोम है। ठीक है, ये एक शब्द है और ये विलोम है इसका। वैसे ही ये शब्द है, ये विलोम है इसका। ठीक है, वैसे ही वहां है।
ओके, तो आपको ऐसा नहीं है कि ये पूछेगा तभी आप ये बताओगे, कभी आपसे अधो पूछ ले, अधो का विलोम पूछ ले, तो आप क्या बताएंगे, ऊर्ध्व बताएंगे। ठीक है, तो यहां से देखेंगे, इधर से भी पूछ सकता है और इधर से भी पूछ सकता है, तो दोनों तरफ से आपको ध्यान से समझना है। चलिए, पहला है अतिथि। अतिथि का विलोम क्या है? तो अतिथि का विलोम होता है आतिथेय। आतिथेय, ठीक है। अतिथि क्या होता है? कोई भी मेहमान जब हमारे घर आता है तो मेहमान को अतिथि कहते हैं, तो अतिथि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आतिथेय। नेक्स्ट है अंत। अंत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आदि। कभी आपसे आदि का विलोम पूछ ले तो आप बताएंगे अंत। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला, देखो इनमें डिफरेंस है, यहाँ पर आधा ना आ रहा है और यहाँ पर अंक की बिंदी आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि जब भी आप, दोनों को हम अंत ही पढ़ेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसका पूछे तो आप ये अनंत कर दो और ये पूछे तो ये कर दो, या फिर दोनों के लिए आप एक ही शब्द यूज कर लो कि अंत पूछा है तो चलो अनंत हो जाता है, अंत पूछा है तो चलो अनंत हो जाता है, या फिर अंत पूछा है तो आदि कर देते हैं, अंत पूछा है तो आदि कर देते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा शब्दों पर कि शब्द में क्या क्या यूज किया गया है। ठीक है, इसीलिए आपसे एग्जामिनर वाक्य शुद्धि पूछता है, यही पूछ लेगा कि अंत कैसे लिखा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, इस तरह से पूछेगा। वाक्य भी पूछता है, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, इसीलिए पूछता है कि आपको हर एक चीज में आपको माहिर होना है। तो यहाँ पर अंत का आदि होता है और ये वाला अंत जब आएगा तो इसका अनंत होता है। इज दैट क्लियर? देखो यहाँ पर बहुत इजी है, यहाँ पर अंक की बिंदी तो यहाँ पर भी अंक की बिंदी आएगी, यहाँ पर न है तो यहाँ पर द आ जाएगा। नेक्स्ट है आरंभ। आरंभ का क्या होता है? अंत। आरंभ का क्या होगा? अंत। अगर आपसे अंत का पूछा जाए तो अनंत लिखोगे, लेकिन जब आरंभ पूछा जाए तो आप अंत लिखोगे। ठीक है, चलिए, अब ये मत कह देना कि अगर अंत पूछा है तो हम आरंभ कर देंगे। यहाँ पर अंत का आपको दे रखा है कि अंत का अनंत होगा और आरंभ का अंत होगा। नेक्स्ट है आस्था। आस्था का क्या विलोम शब्द होगा? अनास्था। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो आस्था का अनास्था, अंत का अनंत, आगामी का विगत, आरोह का क्या हो जाएगा? अवरोह। आरोह का क्या हो जाएगा? अवरोह। इसका विलोम शब्द हो जाएगा। इति का क्या हो जाएगा? इति का हो जाएगा अथ। इति का अथ। इच्छा का क्या हो जाएगा? अनिच्छा। ईश्वर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनीश्वर। ईश्वर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनीश्वर। उसके बाद है उपकार। क्या है? उपकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उपकार का हो जाएगा यहाँ पर अपकार। क्या हो जाएगा? अपकार। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं हम उन्नति। उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति। उन्नति का विलोम शब्द अवनति। उसके बाद है उत्थान। उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे पतन। उत्थान का पतन। नेक्स्ट है उन्मुख। उन्मुख का विलोम शब्द विमुख। उत्कृष्ट का विलोम शब्द निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निकृष्ट। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। अतिथि का विलोम शब्द आतिथेय, अंत का विलोम शब्द आदि, अंत का विलोम शब्द अनंत, आरंभ का विलोम शब्द अंत, आस्था का विलोम शब्द अनास्था, आगामी का विलोम शब्द विगत, आरोही का विलोम शब्द अवरोह, इति का विलोम शब्द अथ, इच्छा का विलोम शब्द अनिच्छा, ईश्वर का विलोम शब्द अनीश्वर, उपकार का विलोम शब्द अपकार, उन्नति का विलोम शब्द अवनति, उत्थान का विलोम शब्द पतन, उन्मुख का विलोम शब्द विमुख और उत्कृष्ट का विलोम शब्द निकृष्ट। ठीक है, तो आप शब्दों पर भी ध्यान करेंगे कि निकृष्ट अगर लिखा जा रहा है तो किस तरह से हम यहाँ पर निकृष्ट को लिख रहे हैं। अगर एग्जाम ने हमें 3 ऑप्शन निकृष्ट के ही दे दिए और उसमें सिर्फ शब्द की अशुद्धि दे दी तो हम किस तरह से उसे पहचानेंगे, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको शब्द दिखेंगे, यहाँ पर इनके विलोम दिखेंगे। ऊर्ध्व का विलोम क्या होता है? ऊर्ध्व। ठीक है, इसका होता है अधो। आपने मैथ में भी क्वेश्चन करे होंगे, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर अवधर नीचे की साइड जो जाता है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऊर्ध्व का हो जाता है अधो, एक का हो जाता है अनेक, एक का उल्टा अनेक, ऐहिक का ऐहिक,
अगर ऐहिक आपको दे दिया जाता है तो इसका विलोम होगा परलौकिक। ऐहिक यानी कि इस लोक, और परलौकिक का मतलब परलोक में, दूसरे लोक में। नेक्स्ट है ओजस्वी। ओजस्वी का विलोम हो जाता है निस्तेज। ओजस्वी का विलोम क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे ओजस्वी का विलोम निस्तेज हो जाता है। नेक्स्ट है क्रम। क्रम का विलोम शब्द क्या है, तो क्रम का विलोम शब्द क्या होता है हमारे पास, व्यतिक्रम। क्या होता है, व्यतिक्रम। तो ध्यान रखेंगे विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, और उल्टा कैसे है कि अगर हमें क्रम दे दिया, उल्टा मतलब अपोजिट, अगर हमें क्रम दे दिया तो इसका उल्टा अपोजिट, इसका विलोम क्या होगा, व्यतिक्रम होगा। नेक्स्ट है कठिन। कठिन का विलोम शब्द क्या होता है, कोई भी कठिन कार्य है, आप कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा कठिन कार्य है, तो आपसे घर वाले कहते हैं कि इसको सरल बनाइए, इसमें इंटरेस्ट जगाइए। जब आप इंटरेस्ट जगा लेंगे तो ये काम सरल हो जाएगा। तो कठिन का क्या होता है, सरल होता है। नेक्स्ट है कार्य। अब कार्य का उल्टा क्या होगा, आप सोचने बैठ जाएंगे कि कार्य का उल्टा क्या हो सकता है। अब एग्जाम ने इसी क्वेश्चन को देखा कि भाई देखें कार्य का अकार्य क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे एस्पिरेंट हैं, तो कार्य का क्या हो जाएगा, अकार्य हो जाता है। नेक्स्ट है कल। कल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो कल का विलोम शब्द हो जाएगा आज। नेक्स्ट है कुख्यात। कुख्यात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो कुख्यात का विलोम शब्द हो जाता है विख्यात। नेक्स्ट है खेद। खेद का विलोम शब्द क्या होता है, तो खेद किसी भी बात पर या फिर किसी भी हम पढ़ाई करते हैं टॉपिक पर हम खेद यानी कि दुख फील करते हैं। कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जैसे समाज से संबंधित, जो सामाजिक हमारा एक टॉपिक होता है समाज, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे कुपोषण से मतलब कुपोषण के शिकार हैं, तो उनके साथ कितना ज्यादा उनका गलत हो रहा है, तो हम इस तरह से खेद प्रकट करते हैं, बहुत दुख में चले जाते हैं। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जब हम इसी को उनके साथ अच्छा हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, प्रसन्नता महसूस करेंगे। तो खेद का क्या हो जाता है, प्रसन्नता हो जाता है। नेक्स्ट है खंडन। खंडन का विलोम शब्द क्या हो जाता है, आंसर इज मंडन। नेक्स्ट है ग्राम्य। का विलोम शब्द क्या हो जाता है, ग्राम्य। ग्राम्य का हो जाता है शिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटना। घटना जैसे घटना, आप घटाव, जोड़, घटाव, गुणा, भाग आप करते हैं मैथ्स में, तो कभी आप कहते हैं घटना यानी कि घट रहा है, इसका अपोजिट क्या कहेंगे कि आप बढ़ रहा है, या फिर ग्राफ हो गया, या फिर आप कोई मूल्य हो गया, आपने ऐड किया, कोई भी सम ऐड किया उसमें, तो आप देखेंगे घट रहा है या बढ़ रहा है, तो घटना का क्या होता है, बढ़ना होता है। इज दैट क्लियर। चलिए थोड़ा सा नीचे कर देते हैं जिससे आपको दिख जाए। नेक्स्ट है चिन्मय। चिन्मय का क्या होता है, तो चिन्मय का होता है जड़। चिन्मय का क्या होता है, जड़। नेक्स्ट है चिरंतन। चिरंतन का क्या होता है, नश्वर। चिरंतन का क्या होता है विलोम शब्द, आंसर हो जाएगा नश्वर होता है। नेक्स्ट है चोर। चोर का क्या होता है, साधु। चोर, चोर और साधु दोनों अपोजिट हैं, तो चोर का अपोजिट क्या हो जाएगा, साधु हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका भी एक रिवीजन कर लेते हैं। ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का क्या होता है, अधो। एक का क्या होता है, अनेक। ऐहिक का क्या होता है, पारलौकिक। ओजस्वी का क्या होता है, निस्तेज। क्रम का क्या होता है, व्यतिक्रम। कठिन का क्या होता है, सरल। नेक्स्ट है कार्य का क्या होता है, अकार्य। कल का क्या है, आज। कुख्यात का विलोम क्या है, विख्यात। खेद का विलोम क्या है, प्रसन्नता। खंडन का विलोम क्या है, मंडन। ग्राम्य का विलोम क्या है, शिष्ट। घटना का विलोम बढ़ना। चिन्मय का विलोम जड़। चिरंतन का विलोम नश्वर, और चोर का विलोम साधु होता है। नेक्स्ट देखते हैं तामसिक। तामसिक का विलोम क्या है, तो तामसिक का विलोम हो जाएगा सात्विक। क्या हो जाएगा, तामसिक का विलोम सात्विक। नेक्स्ट है तारीख। तारीख का विलोम क्या हो जाएगा, शिकायत। तारीख का विलोम क्या हो जाएगा, तारीख का मतलब एग्जैक्ट, और जब कोई काम एग्जैक्ट नहीं होता तो हम शिकायत करते हैं, तो तारीख का विलोम क्या हो जाएगा, शिकायत।
नेक्स्ट है तुच्छ। तुच्छ का विलोम क्या हो जाएगा? तुच्छ का विलोम हो जाएगा महान। तुच्छ का विलोम क्या हो जाएगा? महान हो जाता है। सॉरी। नेक्स्ट है थोक। थोक का विलोम क्या हो जाता है? थोक का विलोम हो जाता है फुटकर। आप कहते हैं ना थोक विक्रेता से माल खरीदा है या फिर फुटकर विक्रेता से। थोक विक्रेता होता है एक साथ हम बहुत सारा माल जहां से खरीद सकते हैं, उसी को हम थोक कहते हैं। लेकिन जब हम एक एक सामान करके खरीदते हैं तो उसे हम फुटकर कहते हैं, ठीक है। और जो इसे सामान को बेचता है उसे हम फुटकर विक्रेता, और जो सामान को एक साथ बेचता है उसे हम थोक विक्रेता कहते हैं। नेक्स्ट है दाता। दाता का विलोम क्या हो जाएगा? तो दाता का विलोम हो जाता है सूम। नेक्स्ट है निर्मल। निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा? तो निर्मल का विलोम हो जाएगा मलिन। नेक्स्ट है निर्माण। निर्माण का विलोम क्या हो जाएगा? तो निर्माण का विलोम हो जाता है ध्वंस। नेक्स्ट है परतंत्र। परतंत्र का विलोम क्या है? तो परतंत्र का मतलब होता है आप दूसरों के अधीन हैं। तो दूसरों के अधीन का विलोम क्या हो जाएगा? स्वतंत्र, यानी कि आप अपने ही अधीन हैं और किसी के अधीन नहीं हैं, इसी को हम स्वतंत्र कहते हैं। तो परतंत्र का विलोम क्या है? स्वतंत्र हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहिरंग। क्या कह रहा है? बहिरंग का विलोम बताइए। तो बहिरंग का विलोम आप क्या बताएंगे? अंतरंग। क्या बताएंगे? अंतरंग बता देंगे। नेक्स्ट है बाह्य। बाह्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो बाह्य का विलोम हो जाता है आभ्यंतर। क्या हो जाता है? आभ्यंतर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भूगोल। भूगोल का विलोम क्या हो जाता है? खगोल। भूगोल का विलोम क्या हो जाता है? खगोल। नेक्स्ट है नास्तिक। नास्तिक का विलोम क्या हो जाता है? नास्तिक का विलोम इस आस्तिक। नास्तिक जिसे भगवान में विश्वास न हो, आस्तिक का मतलब जिसे भगवान में विश्वास हो, उसी को हम आस्तिक कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे योगी। योगी का क्या हो जाता है विलोम? भोगी। योगी का क्या हो जाता है? भोगी। विधवा का विलोम क्या हो जाता है? सधवा। विधवा का विलोम क्या हो जाता है? आप कहेंगे विधवा का विलोम हो जाता है सधवा। नेक्स्ट है विकीर्ण। विकर्ष। विकर्ष का विलोम क्या है? आकर्ष। विकर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? आकर्ष। नेक्स्ट है सुलभ। सुलभ का विलोम क्या हो जाता है? सुलभ। ये वाला सुलभ, तो इसका विलोम हो जाता है दुर्लभ। क्या हो जाता है? दुर्लभ। जब आपसे हर्षों का विलोम पूछा जाता है तो हर्षों का विलोम दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? हर्षों का विलोम दीर्घ हो जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए तो एक बार इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर तामसिक। तामसिक का विलोम सात्विक। तारीख का विलोम शिकायत। तुच्छ का विलोम महान। थोक का विलोम फुटकर। दाता का विलोम शूम। निर्मल का विलोम मलिन। निर्माण का विलोम ध्वंस। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र। बहिरंग का विलोम अंतरंग। बाह्य का विलोम आभ्यंतर। भूगोल का विलोम खगोल। नास्तिक का विलोम आस्तिक। योगी का विलोम भोगी। विधवा का विलोम सधवा और विकर्ष का विलोम आकर्ष। सुलभ का विलोम दुर्लभ और यहाँ पर हर्ष का विलोम हो जाता है दीर्घ। ठीक है, हमने क्रम से याद कर लिए हैं। क्रम से हैं, आप देखेंगे छोटे आ से स्टार्ट होकर के हमने हा तक ये कर लिए हैं। ठीक है, और एक इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लाएंगे हम एक वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में जरूर बताना। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेशन में कमेंट करना। और इसी तरह से वीडियोस देखने के लिए इंटरेस्टिंग जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम में जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।